नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 मई सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। केंद्र सरकार ने बस यात्रियों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि लंबी दूरी की बसों, लग्जरी कोच और वोल्वो जैसी बसों में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। यह नियम पूरे देश के साथ साथ राजस्थान में भी सख्ती से लागू किया जाएगा। राजस्थान में हाल के दिनों में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए बस हादसों ने इस नियम की जरूरत को उजागर किया है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर मंगलवार दोपहर केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान ड्राइवर ने बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। दौलतपुरा थाना पुलिस ने एहतियात के तौर पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों को मौके पर बुलाया। 3 क्रेन की मदद से करीब 3 घंटे की मशक्कत कर टैंकर को सीधा करवाकर रोड किनारे खड़ा करवाकर ट्रैफिक को चालू करवाया। एसएचओ सुनील कुमार ने बताया कि हादसा दोपहर करीब 1:45 पर जयपुर दिल्ली हाईवे पर अप्पू घर के पास हुआ। दिल्ली की ओर से कैथलीन केमिकल से भरा एक टैंकर जयपुर की ओर जा रहा था। इस दौरान अप्पू घर के पास ढलान पर अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। राजस्थान सरकार गांवों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अहम भूमिका निभा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक देश भर में 62,500 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए कुल 17,125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस चरण में 2011 की जनसंख्या के आधार पर अलग अलग पड़ी बस्तियों को सड़क संपर्क उपलब्ध करवाया जाएगा। भारतीय रेलवे के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके साथ ही अब महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया है। रेलवे बोर्ड का यह फैसला 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इस बढ़ोतरी का लाभ मई 2026 के वेतन और पेंशन में मिलेगा। खास बात यह है कि कर्मचारियों को जनवरी से अप्रैल तक का 4 महीने का बकाया भी इसी महीने की सैलरी के साथ जोड़कर दिया जाएगा। नीट यूजी 2026 परीक्षा से पहले 410 सवालों वाला कथित गेस पेपर लीक होने की तैयारी करने के करीब 10,000 से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच गया था। इस आधार पर केंद्र व प्रदेश की जांच एजेंसियां भी अलर्ट हो गई है। एसओजी और पुलिस पर पता लगाने में जुटी है कि असामगरी कितने कोचिंग संस्थाओं, हॉस्टल और विद्यार्थियों तक पहुंची है। सूत्रों के अनुसार झुंझुनू के मडावा क्षेत्र से जुड़े कंसल्टेंसी संचालक और उसके सहयोगियों ने व्हाट्सएप व टेलीग्राम पर कई ग्रुप बनाकर नेटवर्क तैयार किया था। बाड़मेर में मंगलवार की दोपहर तबाही का मंजर लेकर आई। शहर के व्यस्तम राय कॉलोनी रोड पर स्थित पुराने बिजली घर में दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि इसकी लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा जाने लगा। स्टोर रूम में रखे ट्रांसफार्मर और ऑयल से भरे ड्रमों में हुए धमाकों ने पूरे शहर में अफरा तफरी मचा दी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि ऑफिस से सटे 2 घरों को तुरंत अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। पुलिस और प्रशासन ने बिना देरी किए घरों को खाली करवाया। घरों में रखे गैस सिलेंडरों को लोग खुद अपने हाथों में उठाकर बाहर भागते नजर आए ताकि कोई बड़ा विस्फोट न हो। मौसम विभाग ने बुधवार को एक तरफ जहां भीषण गर्मी के कारण राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में इस सप्ताह के अंत तक मानसून आने के भी संकेत दिए हैं। विभाग के अनुसार इस सप्ताह के अंत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से, अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचने के आसार है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो अगले 2 दिनों में और मजबूत हो सकता है। राजस्थान में चिकित्सा स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को कोटा में जेके लोन अस्पताल और एमबीएस अस्पताल का निरीक्षण कर मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सकीय व्यवस्थाओं तथा उपचार प्रणाली की समीक्षा की और कहा कि चिकित्सा सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। राठौड़ ने जेके लोन के लेबर रूम, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, पीडियाट्रिक वार्ड और पैथोलॉजी लैब का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में हर 1,000 की जनसंख्या पर करीब 1.9% नर्स कार्यरत है। यह जानकारी मंगलवार को उदयपुर में पारस हेल्थ के निदेशक डॉक्टर प्रसून कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर इस वर्ष की थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य सशक्त संदेश जीवन बचाओ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ के बताए गए 1,000 की आबादी पर 3 नर्स के मानदंड से कम है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए नर्सिंग शिक्षा, कार्यबल प्रतिधारण और व्यावसायिक विकास में लगातार निवेश की जरूरत है। भीलवाड़ा साइबर थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर रिकॉर्डेड अकाउंटेंट से 32,75,000 रुपए की ठगी करने वाले हिस्ट्री शीटर को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को सीबीआई जज और पुलिस अधिकारी बताकर बुजुर्ग को डराया धमकाया। पुलिस ने आरोपी के विभिन्न बैंक खातों में जमा 16,36,153 रुपए होल्ड करवाए थे। साथ ही कोर्ट से आदेश जारी करवाकर 13,46,153 रुपए पीड़ित को रिफंड करवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी।
डीडवाना कुचामन जिले के नामा नगर पालिका के बहुचर्चित फर्जी पट्टा और भ्रष्टाचार मामले में मंगलवार को एसीबी ने कार्रवाई की। एसीबी अजमेर की स्पेशल यूनिट नामा तहसील कार्यालय पहुंची। टीम ने मामले में जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों और रिकॉर्ड की गहन जांच की। एसीबी ने आरोपियों से पूछताछ के लिए 18 मई को अजमेर बुलाया है। आरोप है कि जिन भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है वो पूरी तरह से खाली थे। उन्हें रिकॉर्ड में आवासीय मकान दर्शाकर पट्टे जारी कर दिए गए। वहीं वास्तविक दावेदार मेहताब सिंह के आवेदन को लंबित रखकर अन्य लोगों को फायदा पहुंचाया गया। अजमेर के आदर्श नगर स्थित मुकुंद नगर क्षेत्र में नया शराब ठेका खुलवाने के विरोध में आज क्षेत्रवासियों का गुट्ठा फूट पड़ा। लोगों ने मुख्य सड़क पर धरना देकर रास्ता जाम कर दिया। प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेता देवेंद्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया है कि आबकारी विभाग ने विवादित जमीन पर शराब ठेका अलॉट किया है। जमीन पर स्टे होने के बावजूद अवैध तरीके से ठेका आवंटित किया गया, जिसके विरोध में लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। मंगलवार को मारवाड़ की दो प्रमुख मंडियों नागौर और मेड़ता में जिंसों के भावों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। नागौर और मेड़ता दोनों ही मंडियों में मसाला फसलों विशेषकर सौंफ और जीरा के दामों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे किसानों में चिंता दिखी। नागौर मंडी में तो सौंफ के अधिकतम भाव में 2400 रुपए तक की बड़ी गिरावट आई। हालांकि इसबगोल के उत्पादकों के लिए मंगलवार का दिन मुनाफे वाला रहा। दोनों मंडियों में इसबगोल के भाव 500 से 1000 रुपए तक चढ़ गए। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार परीक्षाओं को सफलतापूर्वक करवाने में असफल रही। केजरीवाल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रश्न पत्र लीक को लेकर सवाल पूछे जाने पर कहा कि यह लोगों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि अब तक 4 बार नीट पेपर लीक हो चुका, इससे साबित होता है कि बड़े स्तर पर कोई मिलीभगत है। बीकानेर जिले के खाजूवाला थाना क्षेत्र में करीब 1.5 माह पहले पाकिस्तानी तस्करों द्वारा ड्रोन से हथियारों को खेप ड्रॉप करने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने पंजाब के फरीदकोट सेंट्रल जेल में बंद सुखविंदर सिंह उर्फ सोनू रायसिक निवासी चक 2 KNM रावला को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। बीकानेर पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने बताया कि आरोपी ने जेल में मोबाइल फोन के जरिए पाकिस्तानी तस्करों से संपर्क कर हथियार मंगवाने की कोऑर्डिनेशन की थी। 26 फरवरी को खाजूवाला थाना क्षेत्र में क्षतिग्रस्त ड्रोन के साथ 5 विदेशी पिस्तौल और 325 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। मामले की जांच डीएसपी अनुष्का कालिया कर रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जांच में और गिरफ्तारियों की संभावना है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।